साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो नई वैकेंसी अभी रिलीज की गई थी 44,228, उसमें कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, कम परसेंटेज या किसी तरह। तो उनका सभी का ये कहना था जिनका नहीं हो पाया, या अक्सर आप पूछते हैं कि सर कोई ऐसी वैकेंसी बताइए जिसमें एग्जाम ना देना पड़े, बिना एग्जाम सीधी भर्ती का जो है सामना हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसी कई वैकेंसी में से एक वैकेंसी है जिसका नाम है सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL 2024। ये केंद्र सरकार का एक उपक्रम है। केंद्र सरकार की तरफ से आपको ट्रेन किया जाता है ताकि अलग अलग विभागों में आप एक स्किल्ड एम्प्लॉय बनकर उभरें और वहां पर अपना सिलेक्शन पाएं। थोड़ी और डिटेल समझिए। जैसे कि आप समझते हैं कि रेलवे में जो वैकेंसीज आती हैं जैसे ग्रुप डी वगैरह की हैं, तो उसमें जो स्किल्ड पर्सन्स होते हैं, स्किल्ड जो अभ्यर्थी होते हैं, चाहे जिसमें ITI किया हो या कोई और, तो उनको प्रायोरिटीज इसलिए मिलती है क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आ जाती है। तो अगर आप भी ऐसी ही कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रखना चाहते हैं और साथ ही साथ सैलरी भी चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कोल माइनिंग में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL 2024 में। इसकी फुल डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि उसमें वैकेंसी की जो डिटेल है, एज क्वालिफिकेशन और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। वो मैं वीडियो के एंड में आपको वहाँ पर ले चलूंगा। फिलहाल बोर्ड के थ्रू मैं आपको इसका ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो आइए बात कर लेते हैं। जैसा भी मैंने आपको बताया, ये जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL 2024 के नाम से जानी जाती है, और इसकी जो लास्ट डेट है 21 सितंबर 2024 है। फॉर्म इसके लगातार जारी हैं, आप फॉर्म को भर दीजिए। एज की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो आपकी एज जो है 18 साल है। लेकिन अगर आपके पास कोई ट्रेड है, आपने ITI वगैरह कर रखा है, कोई डिग्री ले रखी है टेक्निकल, तो आपकी एज मैक्सिमम 27 साल है। और अगर आप फ्रेशर हैं, कोई डिग्री आपके पास टेक्निकल ITI वगैरह नहीं है, तो आप 22 साल तक की फॉर्म भर सकते हैं। बात करें अगर एज रिलैक्सेशन की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से आपको यहाँ पर एज में छूट दी जाएगी। नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, अभी पढ़ाता हूँ मैं आपको। टोटल पोस्ट की बात करें यहाँ पर, तो टोटल पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है 1180, अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ पर। बात करें अगर सैलरी की, सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सैलरी तो अभी मैंने आपको बताई कि अभी मैं नोटिफिकेशन आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर पर अपने, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है, सीधी भर्ती आपकी होने वाली है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बेट पर मेरिट बनेगी और मेरिट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल ग्रामीण डाक सेवक जैसे भर्ती होती है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी वैकेंसी डिटेल का जो है व्यू दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज हैं 1180 की डिटेल। जैसे मान लीजिए अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस हैं, याद रखिएगा ये जो जॉब है ये अप्रेंटिस की है, मतलब आपको स्किल्ड किया जा रहा है। ठीक है। तो आप ट्रेड अप्रेंटिस हैं, आपने ऑलरेडी ट्रेड ले रखी है किसी चीज की, तो उसके लिए 484 पोस्ट हैं, जिसमें से 10th ITI NCVT का और SCVT का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फ्रेशर हैं आप, आपके पास किसी तरह की कोई स्किल नहीं है, तो आपके लिए पोस्ट है 55 और आपसे मांगा गया है 10th पास। लेकिन अगर आप टेक्निकल हैं और ग्रेजुएशन अप्रेंटिस हैं, तो आपको यहाँ पर 637 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, जिसके लिए आपसे 10th, ये डिप्लोमा, BCom तरह की डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। फिर मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ पर कोई रिटन एग्जाम नहीं होना है, डायरेक्ट सीधी भर्ती है। अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ, नोटिफिकेशन पढ़ाता हूँ कि कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आप फिट बैठते हैं और ये जॉब आपको मिल सकती है। आइए चलते हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं CCL सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अप्रेंटिस एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। डिटेल यहाँ से नीचे आप देख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने ट्रेड अप्रेंटिस ऑलरेडी लिख रखा है, तो ये ट्रेड है आपकी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल, डीजल, वेल्डर। ये आपकी सीट्स हैं 280, 150। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रशिक्षण की अवधि जो है 1 वर्ष की है यहाँ पर, और विशेषज्ञता के साथ न्यूनतम पात्रता 10वीं पास हो आप। फिटर के लिए आप 10वीं पास हो, ये आप यहाँ पर
देख पा रहे हैं, 10वीं वेल्डर के लिए अलग अलग ट्रेड है, और आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, पैसा जो सैलरी मिलेगी वो 7,000 रुपये आपको सीखने के यहाँ पर मिलते हैं। एज की बात करें तो 1 अगस्त 2024 को आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। आरक्षित सीटों के तहत SC ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की छूट यहाँ पर आपको मिल रही है। सहयोगी कानूनी सहायक जो होगा वो 9,000 सैलरी पाएगा यहाँ पर, और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर जो होगा वो 7,000 यहाँ पर पा रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर के लिए आप कुल सीटें हैं 14 मेडिकल लेबोरेटरी में, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए रेडियोलॉजी में 4 सीटें हैं, डेंटल लेबोरेटरी के लिए 2 सीटें हैं यहाँ पर, मेडिकल लेबोरेटरी के लिए 2 हैं, मेडिकल लेबोरेटरी यहाँ 2 पर इस तरह से देख पा रहे हैं। और जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड है वो है 15 महीने का, और आपने 12th पास आउट किया हो इन सभी में, और सैलरी आपको 7,000 पहले महीने साल में, दूसरे साल में 7700 मिलती है। एज क्राइटेरिया वही है 18 से 22, और रिलैक्सेशन है 3 साल 5 साल का। बात करें अगर अप्रेंटिस का, और दूसरा जो आपका टेक्नीशियन वगैरह है ग्रेजुएशन वाला, उसमें खनन इंजीनियरिंग के लिए 200 सीट्स हैं, और गैर खनन इंजीनियरिंग के लिए 210 हैं। 1 वर्ष का आपका अप्रेंटिस कार्ड होगा आपका, और इसमें आपको ये आपके पास डिटेल, ये आपके पास डिग्रियां होनी चाहिए, ये जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और सैलरी आपको यहाँ पर 8,000 मिल रही है, और 2020 के बाद ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो 21 सितंबर है, जो मैंने भी आपको ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है, अनिवार्य योग्यता क्या है, ये ट्रेड अप्रेंटिस है, ये मैंने भी आपको बताया कि ट्रेड अप्रेंटिस आपका कहाँ से कैसे क्या होना चाहिए। ठीक है, जो ITI है वो NTC सर्टिफिकेट के साथ आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। फ्रेशर जो हो उन्होंने 12th पास आउट कर रखा हो, 18 साल की उम्र हो, 27 साल से ज़्यादा ना हो। एज रिलैक्सेशन वाले एज में छूट पा सकते हैं 3 साल, और SC ST 5 साल। टेक्नीशियन जो ग्रेजुएट हैं 2020 के बाद उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ हो, और 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की हो BCom के साथ। अब आ जाइए, यहाँ पर आप जानना चाहते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, NAPS के पोर्टल http://apprenticeshipindia.government.in पर आपको यहाँ पर क्लिक कर अपने फॉर्म को आवेदन करना होगा। ठीक है, डिटेल के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें। मेन पॉइंट यहाँ पर पढ़िए कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो रिटन एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका DV वगैरह होगा। और DV जो शुरुआत होगी वो यहाँ पर देखिए 21 सितंबर 2024 के बाद यहाँ पर आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कैसे होगा सारी चीज़ें। 22 सितंबर, माफ करें, 22 सितंबर के बाद यहाँ पर आपका DV वगैरह प्रोसेस शुरू होगा। और नियम शर्तें हैं वो समझ लीजिए कि अगर आप झारखंड को बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, प्रायोरिटी मिलेगी, बाकी जगह भी फॉर्म भर सकते हैं लेकिन झारखंड से प्रायोरिटी मिलेगी। और जहाँ पर आपको सेंड करना है उसकी डिटेल मैंने आपको ऊपर बताई दी है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। आपको यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट फॉर्म भरिए, डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्शन पाइए, और आगे चल के भारत सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की किसी भी वैकेंसी में आप प्रायोरिटी पाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।